वादा रहा, हाँ ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान, तुमको होने न दूंगी खुद से जुदा। मेरे पास आओ, इतने पास आओ, हमको छू ना सके ये फासला, ये फासला। पता नहीं रह रहकर वो 15 साल पहले का दिन याद आ रहा है। मेरी श्री की जिंदगी खतरे में है। वो इस मासूम लड़की और उसके परिवार को परेशान करना चाहती है ना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम इतनी जल्दी में वडोदरा क्यों जा रहे हैं? जब तक तुम्हारे ग्रह सामान्य नहीं होते तब तक मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हें कोई खतरा न हो। आपने बात करने में बड़ी देर कर दी। श्री तो गई जनकपुर से वडोदरा के लिए। ट्रेन का नाम बोल जल्दी। कौन सी ट्रेन? वही ट्रेन जिसमें श्री और उसका परिवार वडोदरा जा रहे हैं। मुझे नहीं पता। पता तो तुझे सब कुछ है लप्पू, बस उगलवाना पड़ेगा। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? छोड़ उसे। इसको बोल अभी के अभी ट्रेन का नाम बताए, वरना मैं इसका भी टिकट कटवा दूंगा। बोलो उसे। मैं बोलता हूँ। बोलना। वो मैंने झूठ कहा था। ट्रेन को जाने में अभी काफी देर है। श्री तो शिव जी के मंदिर गई है दर्शन के लिए। वो दर्शन के बिना कहीं नहीं जाती। बस अब कुछ ही देर में वो मूलचंद ऑटो वाला आता ही होगा। तो मिस्टर हरी, पहला प्लान तो सक्सेसफुल हुआ। अब दूसरा प्लान बताइए। शोले देखिए। हाँ देखिए ना 30 बार। उसमें एक बसंती थी। हाँ थी। एक वीरू था। हाँ वीरू भी था। एक मंदिर था। हाँ मंदिर था तो। मंदिर में शिव जी की मूर्ति भी थी। हाँ बाबा शिव जी की मूर्ति भी थी तो क्या? अब भी तो पूछ रहे साले, दूंगा एक कान के नीचे। अच्छा अब मैं समझा मुझे क्या करना है शिव जी के मंदिर में। मैं चलती हूँ। और हाँ, आप अपना ख्याल रखना। साथ में नंदी का, लप्पू का, इस मंदिर का और सारे गांव वालों का भी। और हाँ, वो जो पिघलता पप्पू और उसका दोस्त है ना, उन दोनों का भी। मैं नहीं रहूंगी तो उन दोनों को लप्पू के हाथ का खाना खाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे खाना बनाएगा वो लल्लू। आज तक कभी बनाया नहीं ना, इसलिए उन्हें अच्छा भी लगेगा कि नहीं। अब वैसे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे क्या। वैसे स्वभाव का बुरा नहीं है वो पिघलता पप्पू, लेकिन मुझे उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। कौन सी बात? कौन कौन है यहाँ? यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है बालिके। कौन? आप कौन? हम हैं अंतर्यामी त्र्यंबकेश्वर स्वयं शिव शंकर। प्रभु, आप बोलते भी हो? हम बोलते हैं बालिके।
किंतु केवल उन्हीं से जो दिल के अच्छे और सच्चे होते हैं, जैसे कि तुम। सच्ची? मूर्ख कन्या, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तो क्या कह रही थी तुम उस बालक हरि के बारे में? भोलेनाथ, आपको उसका नाम भी पता है? हम अंतर्यामी हैं कन्या, और हम और भी बहुत कुछ जानते हैं, परंतु ये सब हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। फाइबा कहती है कि ये गंदी बात होती है, लड़कों को लड़कियों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात उसे कौन समझाए भोलेनाथ? तुम स्वयं उस लड़के से बात क्यों नहीं करती कन्या? उस लड़के के पास तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, परंतु इसके बारे में तुम्हें उससे स्वयं बात करनी होगी। लेकिन कब भोलेनाथ? मैं तो बापू और छोटू के साथ फाइबा के घर जा रही हूँ, रेलगाड़ी से वडोदरा। और वैसे मेरा जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बापू ने कहा है अरे तो तुम मत जाओ ना यार। तुम प्रतिदिन हरि से मिलो कन्या, उससे दोस्ती करो। मैं कहता हूँ तुमसे, बहुत ही भला मानस है वो कन्या। किस्मत के इशारे को समझो, हरि जैसा देवता आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। नहीं भोलेनाथ, है ना? है मेरे बापू। अरे पगली, तेरी बापू से अच्छा है वो। कन्या, हरि तुम्हारे बापू से अच्छा है। नहीं भोलेनाथ, मेरे बापू से अच्छा हो ही नहीं सकता कोई। मैं तुझे फिर से कह रही हूँ नरोत्तम, मेरी बात मान। वो बुढ़िया पागल है, उसकी बातों का क्या भरोसा करना। तो क्या करूं? श्री को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? शुभाबिन, वो बुढ़िया की बात को भूल जाते, पर मैंने खुद श्री के ग्रह पड़े और उसके जीवन में ये समय बहुत कठिन है, और ऐसे समय में हमारा जनकपुर से चले जाना ही ठीक होगा। अरे यार, ये दोनों तो आपस में ही लगे पड़े, तो फिर इस सीन में मेरा क्या काम है? अरे हाँ, अभी आता है। हाँ। हरि अच्छा है। मेरे बापू। हरि। मेरे बापू। हरि। मेरे बापू। हरि अच्छा है। मेरे बापू। कन्या, तुम हमें क्रोधित कर रही हो। हमें वचन दो कि तुम वडोदरा नहीं जाओगी, बल्कि प्रतिदिन हरि से मिलोगी और मिलती रहोगी। कन्या, बोलो, तुम ऐसा ही करोगी ना? आपको? भगवान के नाम पे झूठ बोलते हो? मुझे तो लगा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप तो राक्षस हैं, राक्षस। हाँ? श्री सुनो, मेरी बात सुनो। श्री, मैं मजाक कर रहा था। श्री, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा था। श्री, मेरे तुम्हें हर्ट करने का कोई। श्री, अरे यार, वो तो गई। क्या गुस्से से क्या दिख रहा है? तूने ही तो बोला शोले शोले। तू यहाँ नहीं रहेगा तो वो इंजीनियर मंदिर को तोड़ देगा। फिर भी शुभाबिन, मैं अपनी बेटी को यहाँ जानबूझकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी मेरे भाग्य में जो लिखा है वो देखा जाएगा। आओ आओ महारानी। आ गई घूम फिर के। तेरा बापू तेरी फिक्र में सुकर कांटा हो रहा है, और तू? फाइबा, मैं मंदिर गई थी। मंदिर गई थी? ठीक किया तूने, आखिरी बार मंदिर के दर्शन कर लिए। वापिस आने के बाद शायद मंदिर रहे ना रहे। अब ऐसे क्यों कह रही हो फाइबा? मैं ठीक कह रही हूँ। वो इंजीनियर है ना, बड़ा चालाक है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। आस्तीन का सांप है वो। लेकिन फाइबा, उसने ऐसा क्या कर दिया है? हमारे पुरखों के मंदिर को वो तोड़ रहा है, और वहाँ बड़ा बाजार बना रहा है।
मैंने कहा था ना पहले तुझे। और जरा सोच, मंदिर को तोड़ देगा तो तेरा बाप क्या करेगा? घर में चूल्हा कैसे जलेगा? बस इसी तरह भूत की तरह खड़ी रहना। कब से तेरे बाप को यही समझा रही हूँ, पर यह है कि बस। तो क्या करूं शुभाबेन? आपको क्या लगता है ये मंदिर टूटने से मुझे कोई अफसोस नहीं होगा? इतने सालों से ये मंदिर मेरे जीवन का केंद्र है। आज तक इस मंदिर के सिवा और किसी चीज को मैंने महत्व नहीं दिया। पर आप सोचिए, भगवान तो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। पर मेरी श्री, क्या मेरी श्री अपनी रक्षा खुद कर पाएगी? ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हरि और उसकी जीवन संगिनी के बीच आने की, मैं तेरी कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा तेरी ये कोशिश कामयाब। अपने परिवार और अपने संतान की रक्षा करना सिर्फ मेरा धर्म ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना। शायद लोग सोचते होंगे कि मैं स्वार्थी हो गया हूं। कहाँ जा रही है तू? बता, कहाँ जा रही है? मंदिर। अभी तो मंदिर से आई तू। अरे चल बात। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने तो ये सब सिर्फ इसीलिए किया था ताकि श्री मुझसे दूर न जाए, पर सब गड़बड़ हो गया। बड़ा चालाक। किस थाली में खाता है उसे थाली में सकता है। आस्तीन का साफ है वो। अब आप ही कुछ चमत्कार कीजिए भोलेनाथ, कि श्री वडोदरा न जाए, बल्कि खुद मेरे पास आ जाए। मैं श्री से बहुत प्यार करता हूँ भोलेनाथ। अगर वो चली गई ना, तो मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। प्लीज कुछ चमत्कार कीजिए भोलेनाथ, प्लीज कुछ चमत्कार कीजिए। हरी चल उठ, भगवान ने तेरी मनोकामना पूरी कर दी। वो आ गई हरी, वो आ गई। सच? वाह भगवान, आप तो बहुत जल्दी चमत्कार करते हैं। थैंक यू।
सामने कुछ है और दिखाते कुछ और हो। देखो श्री, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है। आई एम सॉरी। मैंने भगवान जी से भी माफी मांग ली है, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। प्लीज अब तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। सच? भोलेनाथ जी ने आपको माफ कर दिया? बहुत भोले हैं ना, उन्हें नहीं पता कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। आज उनके सामने सर झुका रहे हैं, कल खुद ही ये मंदिर आप तोड़ देंगे। मैं सच कहा ना मैंने। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या मिलेगा आपको ये सब कुछ करके? सिर्फ थोड़ी सी जमीन ना? हाँ, अरे तो गांव में तो इतनी सारी जमीनें हैं, वहां बना सकते हैं ना। आपको क्या कहते हैं, अपना मॉल या बाजार, कुछ भी। श्री मेरी तो फिर मंदिर तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि आपके लिए ये मंदिर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन मेरे बापू कहते हैं हमारे लिए ये मंदिर सब कुछ है, हमारी जिंदगी है। कहने को तो ये भगवान की मूर्ति भी निष्प्राण है, लेकिन मेरे बापू के हिसाब से हम सबके प्राण बसते हैं इसमें। पूजा करते हैं इस मंदिर की, इस मूर्ति की। अगर मंदिर टूट गया तो मेरे बापू भी टूट जाएंगे। अरे मेरे बापू के लिए ये मंदिर सिर्फ रोजी रोटी का जरिया ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी है, उनके जीने का मकसद। परसों से मेरे बापू ने इस मंदिर की सेवा की है। यहीं से उनका दिन शुरू होता है और यहीं पे खत्म। और अगर ये मंदिर नहीं तुम रो मत श्री। मैं जिंदगी में हम सबसे कोई ना कोई भूल तो हो ही जाती, लेकिन ये जो भगवान है ना, ये बहुत दयावान है। हम सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो जरूर देते हैं, जैसे आज आपको दिया है अपनी इस भूल को सुधारने का। अब ये आप पर है कि आप अपनी इस भूल को सुधारना चाहते हैं। चल मेरी बात तो सुनो श्री, ये मंदिर नहीं टूटेगा श्री। क्या कहा आपने? ये मंदिर नहीं टूटेगा श्री, ये मेरा वादा है तुमसे। हरी, हरी क्या कर रहा है तू? उसे जाने क्यों दिया? वो जनकपुर से जा रही है, भूल गया तू? हरी चल उसे रोकते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। देर नहीं होगी निहाल, अब मैं अपने प्यार को अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है ना? बहुत कठिन है आज का दिन उस लड़की के जीवन में। कल का सूरज देख पाएगी या नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने देता। ये फाइबा भी ना बात का पतंगड़ बना देती है। ये पिघलता पप्पू उतना बुरा नहीं है जितना बुरा दिखता है। इसे बस सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। देखा नहीं, झट से मेरी बात मान गया। ये मैं खुशी के मारे यहाँ कहाँ आ गई? ये रास्ता तो घर को नहीं जाता, और यहाँ पे तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है।